तो अभी देखिए यहाँ पर हम बेसिक HTML का कोड लिख रहे हैं और ये आ गया हमारे पास, और यहाँ से हम अपनी CSS की फाइल को कनेक्ट कर रहे हैं। तो असाइनमेंट 04.css ये हो गया कनेक्ट। ठीक है, उसके बाद आ गए बॉडी सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पर HTML की फाइल को हम यहाँ से ब्राउजर पे खोल लें। ठीक है, और हमें बनाना है इसको इस तरह का, तो यहाँ पर आ जाए, इसका हम आउटपुट यहाँ लेंगे। सबसे पहले एक div talent बना ले, सपोज टू बी हेड m के नाम से। इसके अंदर दो बना रहे, लोगो, और लोगो के बराबर में क्या बनेगा, हेड टेक्स्ट। ठीक है, तीन क्लासेस आपने इसके अंदर ऐसे बना। भाई देखिए, ऐसे काम करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, बाकी दूसरे तरीके से करोगे तो मुश्किल रहेगा। फिर क्या करो, CSS में आओ, पहले स्टैटिक लगा के जो बताया आपको, बॉक्स टेक्स्ट साइजिंग को क्या कर दो, बॉर्डर टेक्स्ट बॉक्स, पेडिंग को क्या करोगे 0 पिक्सल, और मार्जिन को क्या करोगे 0 पिक्सल। ठीक है, ऐसे ही किया। फिर आपने बनाया क्या है, हेड एम। फिर आपने कौन सी क्लास बनाई, लोगो। फिर आपने बनाई हेड टेक्स्ट। ऐसे आप तरीके से काम करेंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी। हेड एम को आपने क्या कर दिया, विड्थ कर दिया आपने इसकी 100%। ठीक है, हाइट उसकी सपोज रख लिया आपने 150 पिक्सल। ठीक है, और बैकग्राउंड पे आपने कलर लगाना है ये कलर लगा दिया। ब्राउजर में जाके देखेंगे तो ये देखिए हो गया क्रिएट। अब इसको आपने कर देना है डिस्प्ले फ्लैग्स, बस। अब लोगों के लिए आप क्या चाह रहे हैं, मैक्स विड्थ आपने सेट कर दी सपोज 150 पिक्सल। ठीक है, हाइट को आपने ऑटो छोड़ दिया क्योंकि हाइट उसी के अंदर दिखाई देगी। ठीक है, और उसके अंदर हेड टी के अंदर जो आप बना रही है, जो उसके टेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट होगा उसका, तो उसके अंदर आपने कर दिया सपोज टू इसको 150 वहां पे दिया। तो विड्थ इसकी अगर हम ऑटो रखेंगे तो फिर एडजस्ट नहीं हो पाएगा अच्छा, इसको अभी हम क्या करते हैं, हाइट इसकी ऑटो कर देते हैं ताकि पेरेंट के हिसाब से हो जाए, और इसमें जो फॉन्ट लिखा जाएगा उसका साइज जो है 54 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, और अब इसके अंदर हम जाके H1 करके टेक्स्ट लिख देते हैं। H1 क्या लिखा हुआ है इसमें टेक्स्ट के अंदर, प्राइम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जब मैंने ऑटो किया तो उसकी विड्थ जो है वो लिमिट में नहीं आ सकी ना, वो उसके पूरे पे आ गई, बहुत बड़ा इसका साइज था। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करके मैंने जब इसको फ्लेक्स किया CSS पे जाके, तो यहाँ पर जाके मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस अराउंड कर दिया इसको मैंने, स्पेस अराउंड और इसको कर दिया अलाइन आइटम सेंटर कर दिया। अब ये जो है लोगो वाला, इसके अंदर हमने इमेज का जो है वो इमेज लगाया, और इसके अंदर हमने इमेज लगाने की कोशिश करी, जो हमारे पास image1.png था, उसको जाके रिफ्रेश किया यहाँ पे जाके पेज के ऊपर, तो ये देखिए इतना बड़ा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने डॉट लोगो की क्लास यूज की थी, उसकी मैक्स वर्थ 100% रखी थी। अब अगर हम इमेज अलग से लगाएंगे तो ये हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम इमेज नहीं लगाएं इसके अंदर और इसके अंदर जाके लिख दें बैकग्राउंड डैश इमेज की प्रॉपर्टी यूज कर लें, URL के अंदर जाके इसका सिंगल कोट के अंदर इमेज PNG बता दें। ठीक है, और बैकग्राउंड डैश साइज की प्रॉपर्टी को यूज करके लिख दें सपोज टू बी कवर, तो क्या होगा, मैक्स विड्थ 150 पिक्सल लिखी तो है इसकी, इमेज आया। अच्छा, तो चलो हेड टी की जो हम जो विड्थ है इसकी कम करके कर देते हैं 600 पिक्सल, और इसका जो
एक मिनट जरा, लोगो एक मिनट जरा देखिए इसके जो बैकग्राउंड है वो बना भी कि नहीं। बना ही नहीं है साला। ठीक है, तो ये देखिए इसके अंदर एडजस्ट हो गया। लोगो हमने रखा है साइज का, तो इसमें ये लोगो एडजस्ट हो गया। अब लोगो का अगर साइज वगैरह आपको कम करना है तो फिर आप यहाँ से कर सकते हैं, इसकी विड्थ और हाइट को कम कर लें, 100 पिक्सल कर दें तो ये छोटा हो जाएगा। सही है। और यहाँ पर जाके ये फिर बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी हटानी पड़ेगी ताकि ये इसमें प्रॉपर्टी नजर आए। तो ये इस तरह से आपका लोगो यहाँ पे लग गया। अब जो टेक्स्ट है वो इससे बाहर निकल रहा है, तो फॉन्ट हमने कितना रखा, 54 पिक्सल कम कर लें, 44 पिक्सल कर लें, और VREM प्रॉपर्टी को यूज करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये ऑटो एडजस्ट करेगा इसके अंदर। REM इसको कम करते हैं, 1 REM पे रखते हैं इसको, और ये आ गया 2 REM, 16 पिक्सल, ये हो गया 32 पिक्सल। ठीक है, इस पे ये ऑटो एडजस्ट रहेगा। तो ये बन गया इसका ऊपर वाला सेगमेंट, कंप्लीट हो गया आपका। अब आ जाए नीचे वाले में, तो ये तो नेविगेशन वाला है, उसमें तो फिर हमें यही करना पड़ेगा कि यहाँ जाके क्लिक करेंगे, div डॉट नेव की क्लास बना देंगे इसके अंदर, और जो भी नेविगेशन का कोड है वो आप यहाँ पे कर लेंगे UL और LI की वजह से। तो मैं सिर्फ अब इसके अंदर बैकग्राउंड कलर डाल रहा हूँ और हाइड करके छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ताकि हम अगले वाले में चले जाएं जो कोड हमें करना है, जो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जाके हाइट को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, 50 पिक्सल ही कर देते हैं इसकी हाइट। तो ये देखें यहाँ पे कुछ इस तरह का कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। सही है, इस पर नेविगेशन का कोड पेस्ट कर देंगे, नेविगेशन। अब आ गया फिर यही कंट्रोल। अब देखो ऊपर जो कहानी थी वही नीचे कहानी है, बस इस कहानी को आपने समेटना है। तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर आ गए, पहले तो यहाँ पे HTML का कोड करेंगे। div के साथ आपने बनाया कंटेंट, m कंटेंट बना ले, चले m कंटेंट। ठीक है, पेन कंटेंट बन गया, आपका इमेक्स बनेगा। ठीक है, ये पेन कंटेंट बन गया। अब इसके अंदर आपको कितने कंटेनर करने, 2 करने। तो एक आप बनाएंगे div m टेक्स्ट, जिस पर टेक्स्ट लिखा जाएगा, और एक बनाएंगे आप div डॉट इमेज। ठीक है, इस पे इमेज लिखा जाएगा। ठीक है, ये 2 हो गए। अब टेक्स्ट वाले को इसका अपोजिट रखेंगे भाई, 70% इसको रखेंगे और बाकी इसको देंगे साइज। तो यहाँ पर जाके हम इसको देते हैं मिसाल के तौर पे m कंटेंट के नाम का एक बनाएंगे कंटेनर, और यहाँ पे चले जाएंगे m टेक्स्ट और m इमेज। ये 3 हमने डिफाइन कर लिए। इसमें क्या करेंगे, इसको पहले रखेंगे, विड्थ करेंगे इसकी कितनी, 100%, क्योंकि पूरा कंटेनर है हमारा। इसमें अगर आप बताना चाह रहे हैं चारों तरफ से पेडिंग भी दे सकते हैं, तो आप लिखते हैं कि
चारों तरफ से 10 पिक्सल की पैडिंग हो या 20 पिक्सल की पैडिंग हो, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चारों तरफ से बॉक्स पे गैप आ जाएगा। फिर इसको करेंगे आप बैकग्राउंड इसका रखेंगे आप मिसाल के तौर पे वाइट रख ले। ठीक है, और चूंकि देखो यहाँ पर एक काम ये है कि इस पे टेक्स्ट के हिसाब से इमेज लगा हुआ है ना, तो पहले हम इमेज लगाने की कोशिश करते हैं, इमेज कैसे एडजस्ट होगा। तो इमेज के कंटेनर की विड्थ हम बता देते हैं, सपोज टू बी 400 पिक्सल दे देते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा इमेज का कंटेनर है, और इमेज के कंटेनर के अंदर जो है मैं इस दफा दूसरे तरीके से करके देखना चाह रहा हूँ। मैं इसके अंदर एक इमेज का टैग लगा देता हूँ, इमेज IMG SRC कर देता हूँ। ठीक है, और उसको इमेज यहाँ पे यहाँ लगा दी। तो इमेज जैसे ही लगाएंगे तो आपको पता है कि एकदम बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, एक क्लास बना ली मिसाल के तौर पर, जाके यहाँ पे .img के नाम से बना ली। ठीक है, उस पे हमने क्या किया कि इसकी जो मैक्स विड्थ है वो हमने 400 पिक्सल डिफाइन करी, और ये IMG की क्लास को जाके हमने इमेज के टैग के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये इस तरह से आ गया। अब जैसे इसको भी क्या करेंगे हम, CSS पे जाके कि भाई इस तरह का बॉक्स बन गया, 400 कर दिया हमने, 400 500 नहीं करना। ठीक है, अगर आपको लग रहा है बड़ी है तो इस कंटेनर को भी 300 कर दें, और इसकी मैक्स विड्थ भी कितनी कर देंगे, 300 कर दें, तो इमेज जो है और छोटा हो जाएगा। इतना छोटा सही है, और करना है, अगर आपको और करना है तो इसको 200 कर दें, और इसको भी 200 कर दें तो इमेज फिर ये 200 के हिसाब से आएगा। चले इतना रख लेते हैं। अब इमेज चला गया लेफ्ट साइड पे, तो एम टेक्स्ट में हमने कुछ लिखा नहीं है, कंटेंट है, इसको करेंगे वही डिस्प्ले, इसका क्या करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, और जस्टिफाई कंटेंट को क्या करेंगे, स्पेस अराउंड, और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो वही इधर आ गया। और उसके बाद जो है अलाइन आइटम को भी हम कर देते हैं इसके अंदर जाके सेंटर कर ये ऊपर नीचे से भी सेंटर हो जाएगा। अब एम कंटेंट की हाइट हमने रख रखी है ऑटो, क्या रख रखी है, ऑटो, ताकि भाई जितना कंटेंट आएगा वो इसके अंदर दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमने इसकी हाइट ऑटो कर दी। अब चलते हैं एम टेक्स्ट के अंदर। एम टेक्स्ट के अंदर गए तो एम टेक्स्ट के अंदर आ गए हमारे यहाँ पे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ पैराग्राफ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, 2 लाइन का टेक्स्ट और फिर यूएल बना हुआ है, तो इस तरह का ही बना लो भाई एम टेक्स्ट के अंदर। इसके अंदर पैराग्राफ लगाया, लोरेम कर दिया, फिर लोरेम कर दिया, 2 पैराग्राफ आपके यहाँ आ गए। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे पैराग्राफ देके यहाँ से आपने इसको कर दिया सपोज टू बी, थोड़ा लोरेम देके आधी लाइन कम कर दी, और यहाँ पर जो है एक और पैराग्राफ देके लोरेम देके फिर आधी लाइन कर दी फिर यूएल लगा दिया आपने इसको, LI लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है, और उसके ऊपर आपने कुछ लिख दिया सपोज टू बी हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट, तो ये देखिए आ गया। सही आया है ठीक है, अब सपोज टू बी अगर आपको इसके अंदर कुछ और पैडिंग ऐड करनी है, अव्वल तो कंटेनर में पैडिंग ऐड की है, तो हम यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट यूज कर सकते हैं कंटेनर के अंदर। तो हम एम टेक्स्ट के इसमें जाएंगे, एम टेक्स्ट को ऑटो एडजस्ट पे रखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हम पैडिंग राइट सपोज 20 पिक्सल। तो देखें इसके कंटेनर में क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, और पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल। पैडिंग माना बॉक्स के अंदर का स्पेस जो उसके लाइन से लिया जाएगा, जो उसकी 10 पिक्सल। ठीक है, सेव कर दें यहाँ पे, ये इधर आए। ठीक है, अब आपको जैसे पैराग्राफ टेक्स्ट बनाना है कि भाई पैराग्राफ टेक्स्ट कैसे दिखाई देंगे, बाकी नीचे वाले कंटेनर तो देखे वैसे ही बने हुए इसके अंदर ना, सिंपल से बने हुए, ये तो आपने कर ही लिया। ये देखो ये एडजस्ट हो गया इसका। अब आप ये चाह रहे हैं कि भाई जैसे ये पैराग्राफ टेक्स्ट है, इनकी भी कोई सेटिंग में कर लूँ,
तो भाई आपको डिसाइड करना होगा कि मेरा पैराग्राफ टेक्स्ट कैसा रहेगा, तो उसके लिए क्लास बना ले आप। आपने लिख दिया पी टेक्स्ट। पी टेक्स्ट क्लास जिस पे भी आप लगाएंगे वो आपको ऐसे बिहेव करेगा जैसे आप चाह रहे हैं। जैसे फॉन्ट साइज आपने उसके अंदर रख दिया 1 REM का, 1 REM में जितने भी पैराग्राफ के टेक्स्ट होंगे वो ऐसे नजर आएंगे। अब जहां पे ये क्लास आप लगाएंगे, तो जहां पर भी क्लास आप लगाएंगे, यहाँ पे गए आप इसके अंदर और यहाँ पे जाके आपने लिखा क्लास पी टेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए ये वाला पैराग्राफ आपके उस टेक्स्ट के मुताबिक हो जाएगा जो कि आपने इसमें बताया है। हाँ चला गया, ठीक है। अब पी टेक्स्ट की क्लास हमने लगा दी, इसमें सही लिखा है, और इसमें हमने बताया पी टेक्स्ट 1 REM। अच्छा फॉन्ट कौन सा यूज करेंगे, फॉन्ट डैश फैमिली को यूज कर लें आप इसके अंदर, और 1 REM से भी थोड़ा छोटा करना है तो 0.8 कर दें इसको, ठीक है। देख रहे हैं कैसे अरेंज हो गया ये। अब ये जिस पे भी आप लगाएंगे ये वो उस पे आर्जन हो जाएगा। अब उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो पी टेक्स्ट होगा इनके अंदर लाइन स्पेसिंग होगी, लाइन स्पेसिंग यूज ना करें बल्कि आप इसमें यूज कर लें आपस की पैडिंग यूज कर लें, कि हर पैराग्राफ की जो आपस की पैडिंग होगी वो 5 पिक्सल की होगी फॉर अराउंड। ये देखें इस पे 5 पिक्सल की और पैडिंग आ गई, लेकिन आप कहते हैं फॉर अराउंड नहीं चाहिए मुझे पैडिंग, सिर्फ टॉप और बॉटम की चाहिए, तो आप लिखेंगे यहाँ पे पैडिंग बॉटम 5 पिक्सल हर पैराग्राफ में जहाँ पे भी क्लास लगेगी, और पैडिंग बॉटम लगाई थी टॉप लगाई थी, 2 दफा बॉटम लगा दी 5 पिक्सल अराउंड, ठीक है। अब ये जो क्लास जहां जहां भी लगाएंगे आप, मिसाल के तौर पे आप ये क्लास इस पैराग्राफ पे लगा रहे हैं पी टेक्स्ट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ये स्पेसिंग इस तरह से आ जाएगी। फिर तीसरे पैराग्राफ पे लगाएंगे पी टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं आपको एक और हुनर सिखा रहा हूँ, वो भी समझ लें। मिसाल के तौर पे आपने डिसाइड किया कि मेरे वेबसाइट के ऊपर कुछ टेक्स्ट होगा ग्रीन में, कुछ होगा रेड में, और कुछ होगा ब्लैक में, पर जिसको मैं चाहूँ ग्रीन करूंगी रेड करूंगी, तो हम क्लास को मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए आपने यहाँ पे बना ली एक क्लास CSS में जाके डॉट पी पी, ठीक है, ग्रीन, और उसमें आपने कलर डिसाइड कर दिया ग्रीन। अब ग्रीन भी बहुत सारे जो ग्रीन चाहे, ठीक है, और आपने एक क्लास बना ली डॉट पी रेड, और आपने कहा भाई इस पे जो भी जिस पे भी मैं लगाऊंगी तो उस पे कर देंगे रेड। अब जिसको मुझे ग्रीन करना है इन पैराग्राफ में से, उस पे जस्ट जाके मुझे एक क्लास के एडिशन के साथ दूसरी क्लास लगा देनी है, तो वो क्लास जो पहले लगी हुई थी पहले वो इंप्लीमेंट होगी, और फिर दूसरी क्लास का कोड भी उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये जो आप परेशान होते हैं ना अलग अलग कैसे करें, उसके लिए पहले से डिसाइड कर लें क्या क्या मुझे करना है, तो ये उसको इस हिसाब से आप यूज कर लेंगे। अब रह गया खाली यू और एल आई पे भी आप यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ईच यूएल के ऊपर यूज करना चाह रहे थे ये वाली क्लास पी टेक्स्ट वाली, कि भाई ये भी ऐसे ही दिखाई देगा, तो आप यहाँ लिख देंगे पी टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप जाके जैसे रिफ्रेश करेंगे कन्वर्ट हो गया। इस पे आप इंडिया को रेड करना चाह रहे थे खाली, तो एल आई में जाके आप लिख देंगे क्लास पी रेड। तो आप अलग अलग क्लासेस बना के उनको एक ही एलिमेंट में मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते हैं। भाई जैसे आपने कहा कि भाई जब भी मैं किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करूंगी या किसी कोई भी ऐसा काम करूंगी तो उसको मैं ऐसा दिखाना चाहती हूँ, तो उसकी एक क्लास बना के रख ले। जैसे मैं दिखाना चाहती हूँ कि बोल्ड होगा, फॉन्ट साइज ये होगा, स्पेसिंग ये होगी, मार्जिन ये होगा, तो जैसे ही वो क्लास किसी भी एलिमेंट में लगाएंगे वैसा हो जाएगा। इस तरह आप इमेजेस के लिए बना सकते हैं, फ्रेम्स बना के रख लें कि जब भी इमेज का लगाऊंगी तो ये क्लास लगाऊंगी तो उसका बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर वाली क्लास हमने इस पे लगाई नहीं, वरना बॉर्डर में नजर आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात ये।